चाहिए। ये सार्वभौम पूरा विश्व का सिद्धांत है। और आज ही पत्रिका में पढ़ा था कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अंत समय तक हिम्मत नहीं हारी। इससे कई एग्जाम्पल्स हैं। अब्राहम लिंकन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। क्यों? कि 21वें वर्ष में वो वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया। 22वें वर्ष में उनकी शादी हो गई तो उनका तलाक भी हो गया। 24वें वर्ष में उन्होंने बिजनेस प्रारंभ किया, उस बिजनेस में दिवालिया लग गया। 32वें वर्ष में वो सांसद का चुनाव लड़ा, उस चुनाव में भी वो हार गया। 37वें वर्ष में वो सीनेटर का चुनाव लड़ा, लेकिन भाग्यवश उसमें भी वो हार गया। और 42वें वर्ष में दोबारा वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, उसमें भी वो हार गया। 47वें वर्ष में जब उपराष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो उसके अंदर भी वो हार गया। लेकिन 51वें वर्ष में जाकर के और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो जीत गया, और वो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति बना। यानी कामयाबी कभी भी हो अवश्य मिलती है, प्रयास करते रहना चाहिए। उसी प्रसंग में आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि हमको सफलता प्राप्ति के लिए, क्योंकि जल्दी आजकल हिम्मत हार जाते हैं युवा लोग, तो हमें सफलता प्राप्ति के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण ऐसे गुर, ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे सूत्र हैं जो हमको अंगीकार करके और उन पर अनुसरण करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ करोड़ मुनि राजों की जय। द्वान दशांजन वाणी माता की जय। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। नमोस्तु। भव्य आत्माओं, अभी आपने शंका सुनी कि एक व्यक्ति 21 साल की उम्र से लगा और कब जीता? 51 वर्ष। 51 साल की उम्र में जब वो आया, जब उसको राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 21 साल से लेकर 51 साल, 30 साल तक वो लड़ता रहा। और इस लड़ाई के अंदर बहुत से लोग आए होंगे मना करने वाले, बहुत से लोग गिराने के लिए भी आए होंगे। परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया होगा, अपनों ने दामन हटा लिया होगा, किंतु उसने हार नहीं मानी। और जब वो 51 में उम्र में आया, राष्ट्रपति बना, तो जो जो पल्ला छोड़ कर गए थे सब पल्ला पकड़ने आ गए। तो ये ध्यान रखना, किसी भी काम को करने के लिए समय तो लगता है, किंतु भगवान महावीर कहते हैं जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है। जीत उसी की होती है जो धैर्य से काम करता है, और जीत उसी की होती है जो हिम्मत नहीं हारता है। यदि आप धैर्यवान हो, कोई बात नहीं। जो बच्चे सीए के पेपर देते हैं, 1 या 2 नंबरों से रह जाते हैं। बहुत से बच्चे तो हताश होकर छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि घर वाले क्या कहेंगे, इसलिए मर जाते हैं। किंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 10 बार फेल होने के बाद भी 11वीं सीढ़ी चढ़ते हैं, न कि 11वीं चढ़ूंगा तभी तो आगे बढ़ूंगा। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है। और ये मोक्ष मार्ग है, ये तो मोक्ष मार्ग है। यदि यहाँ धैर्य नहीं होगा ना, तो तू चल नहीं पाएगा। पग पग पर, सुमित जी, पग पग पर गिराने वाले हैं, पग पग पर तुझे भड़काने वाले हैं। और हमारे गुरुजी कहते थे, सूत्र बहुत अच्छा कहते थे। जब कोई उनकी प्रशंसा करता था ना, और ये तो दुर्भाग्य रहा हम लोगों का भी, कि जब भी माइक मिलता था, गुरुजी की प्रशंसा नहीं कर सकते। यदि उनका जन्मदिन, दीक्षा दिवस भी आता था, तो माइक मिलता नहीं था, और मिलता था तो मात्र 5 मिनट के लिए। और यदि 5 मिनट में भी गुरुजी के बारे में बोल दिया तो माइक ही बंद हो जाएगा। और गुरुजी कहते थे, बेटा
और हम सोचते थे कि गुरुजी कैसे गुरुजी हैं, अपने ही शिष्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं, जबकि वो तपस्वी सम्राट था जिनके बारे में बोलने के लिए भी दम लगता था। वो कहते थे बेटा हम सोचते थे कि गुरुजी ये अच्छा नहीं करते हैं, किंतु हिम्मत उनसे बोलने की नहीं होती थी। यदि उनका दीक्षा दिवस है, जन्मदिन है, तो सोचते थे बस 1 मिनट मिल जाए गुरुजी को देख लें, हमारा काम। वो कहते थे बेटा लोग कैसे होते हैं, फुटबॉल देखी ना, फुटबॉल क्या करते हैं, फुटबॉल के साथ में लोग लात मारते हैं, जितनी जोर से लात मारते हैं उतनी वस्तु ऊपर, वो फुटबॉल ऊपर जाती है, और जितनी ऊपर वेग से ऊपर जाती है उतनी ही वेग से नीचे भी आती है। इसलिए ये मोक्ष मार्ग है। यदि धैर्य नहीं होगा गिराने वाले 1 नहीं लाख मिलेंगे। यदि तेरा धैर्य होगा तो तू अपनी मंजिल प्राप्त कर लेगा। किलोमीटर रोड पे लगे होते हैं, वो तो ये सावधान कर रहे हैं, देख मैं भी खड़ा हूं ना, कितना ही तूफान आ जाए गिरता नहीं हूं। वैसे ही मोक्ष मार्ग पे चलने वाले को धैर्य रखना चाहिए। और सत्व, क्या सत्व, यदि सत्व नहीं होगा उसको अपनी सत्ता का भान नहीं होगा, कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। नंबर 3, कितने ही उपसर परिसे आ जाए कभी हिम्मत नहीं हारना। मानते हैं मुसीबत आएंगी, किंतु हिम्मत रख, तेरे भी दिन आएंगे। हिम्मत रख, तेरे भी दिन आएंगे। और हमारे यहां तो ऐसे भी जीव हुए जिन्होंने लालटेन तो छोड़ो, गवर्नमेंट के बल्ब के नीचे पढ़ के राष्ट्रपति भी बने हैं। जब एक चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, जब एक चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, एक गवाला मुनि बन सकता है, जब एक पानी की बूंद भी देखो कितनी पिलती है, पहले निकालते हो, बर्तन में गर्म करते हो, और उसके बाद अपने कलश में लाते हो, और जब भगवान के ऊपर चढ़ती है तो वही गंधोदक कहलाती है। धैर्य रख, हिम्मत रख, तेरा भी समय आएगा। वो मिट्टी कुमार पैरों से पहले तो खदान से लाता है, गधे पे डालता है, पैरों से रोंगता है और चाक पर घुमाता है, और उसके बाद अग्नि में। किंतु मिट्टी धैर्य रखती है, और जब धैर्य रख लेती है तो वो ही सर पर बैठ जाते। इसलिए कितनी ही मुसीबत आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, धैर्य रख, मेहनत कर और लगन अच्छी लगा ले, और हो सके को किसी नेक बंदे को अपना मित्र बना ले तो तुझे सफलता मिल जाए। महाराणा प्रताप आपकी राजस्थान तक हारा, हिम्मत नहीं हारा, अकेला था, हिम्मत नहीं हारा। वो कितने ही लाख हो, किंतु मैं भी क्षत्रिय हूं। और ये ध्यान रख लेना, जो हिम्मत हार जाए लाखों भी हो कुछ नहीं कर पाओगे। जब कभी क्रिकेट होता है ना और मैच देखते हो, एक प्लेयर भी यदि हिम्मत रख ले, धैर्य रख ले, तो 6 बॉल तो बहुत बड़ी बात है, 2 बॉलों पर ही पूरा का पूरा मैच जिता देता। इसलिए धैर्य। कोरोना में वही बचे जिन्होंने धैर्य रखा था, कोरोना में वही बचे जिन्होंने अपनी मेहनत पर अपनी लगन रखी कि नहीं मैं जीव तत्व हूं, ये मेरा सत्व है। इसलिए आचार्य भगवंत करें धैर्य, सत्व और मेहनत रंग लाएगी, थोड़ा सा कम रख, तेरे भी दिन आएंगे। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसमें उन्होंने भी बहुत अच्छा कोटेशन लिखा था लास्ट में, जब राष्ट्रपति बनने के बाद में, कि जो पत्थर आपकी मंजिल की राह में बाधा डालते हो, जो पत्थर आपकी मंजिल की राह में बाधा डालते हो, आपको उसी पत्थर को मंजिल की सीढ़ी बनाना आ जाए तो वो पत्थर आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। इसको अपन जैन धर्म में कैसे घटा रहे हैं? अरे भाई, जो व्यक्ति पत्थर है ना, क्या कर रहा, पत्थर बार बार तुझे रोक रहा है ना, यदि तुझे पार करना है तो उस पत्थर को मत हटा, पत्थर से ऊपर अपने धैर्य को रख। जो मोक्ष मार्ग पे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, वो तो पत्थर ही था। बहुत बार ऐसी मुसीबत आ जाती है, अब सोचते क्या करेंगे, मुसीबत आई है तो हल भी निकाल,
और मुसीबतों से डरो मत, मुसीबत को सामना करो। यदि तुम अकेले जा रहे हो, कोई तुम्हारे साथ में नहीं है और 4 बंदूक वाले आ जाएं, क्या करोगे उस समय? आप उस समय तेरा धैर्य ही काम आएगा। डॉक्टर कह रहा बस 6 महीने का मेहमान है। कितने महीने का? क्या करोगे आप? जब आप उसने 6 महीने, बस उसी दिन से आप हताश हो गए। अरे 6 महीने तो है ना, 6 महीने तो बहुत दिन है, बहुत बड़ी बात है। 1 सेकंड में सत्ता पलटती है। इसलिए ध्यान रखना, पत्थर जो आड़े आ रहा है, अरे जो मेरी निंदा कर रहा है, जो मुझे सता रहा है, वही तो मेरे गुण बढ़ाएगा। अरे उसकी निंदा सुन सुनकर, उसके आलोचना के शब्द सुन सुनकर मेरे में निखार आना चाहिए। जो कि सोना भी अग्नि में डलता है तभी चमकता है, वैसे ही मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है या संसार के मार्ग पे ही बढ़ना हो, मुसीबत तो सामने आएगी, सामना करो, हिम्मत मत हारो। नमोस्तु गुरुदेव। आइए मणि जी वेद अपनी जिज्ञासा लेके आ रहे हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे पदम जी सरावगी भाई साहब। आचार्य श्री के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आचार्य संघ के चरणों में मेरा सादर नमन। गुरुदेव, मेरी 2 छोटी छोटी शंकाएं हैं। एक तो है कि हमें महिलाओं को गवासन में बैठकर मंदिर में दर्शन करना उचित रहता है, तो महाराज जी गवासन में बैठते समय दाईं ओर हमारे घुटने झुके होने चाहिए या बाईं ओर झुके होने चाहिए? इसका भी कोई ऐसा नियम है क्या? दूसरा प्रश्न है, पद्म पुराण के आचार्य रविसेन कृत पद्म पुराण में के तीसरे जो अध्याय है, तीसरा जो ग्रंथ है, उसमें आता है कि सीता का जीव सीतेंद्र बनकर आता है और श्री राम जब मुनि अवस्था में होते हैं तब उन्हें कहते हैं कि मतलब मुझे सबने समझाया, अपनी सखियों ने, सबने, कि तुमने सही उम्र में आर्य का दीक्षा नहीं ली, अभी तुम्हारे योग के दिन है, मतलब भोग के दिन है, योग के दिन नहीं है। तो इस दृष्टांत का किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, ये क्यों वहाँ पर उल्लेखित किया गया, ये समझ। जब राम जी मुनि बन गए, जी हाँ, तब सीता का जीव सीतेंद्र बन के आता है। सीतेंद्र बन। जी। अब सुनो, पहली बात तो ये रही, आपका उत्तर थोड़ा गलत हो गया। सवाल ये है कि जब सीता जी राम जी से पहले माता जी बन गई थी, हाँ। राम जी से पहले सीता माता जी बन गई थी, और जब सीता माता बन गई थी तो उसने समाधि मरण भी किया और वो 16वें स्वर्ग में पति इंद्र बन गई थी। इधर राम जी ने क्या किया? दीक्षा ली, मुनि बन गए, साधना करने लगे, और साधना करते 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 जब सीता का जीव पति इंद्र बना था, उसे लगा ये तो मोक्ष में चले जाएंगे, जर में ऐसे ले जाऊंगे। उस समय सीता का जो जीव प्रतिन्द्र बना था वो उन पे उपसर्ग करने आया था कि आप मेरे से पहले मोक्ष नहीं जाओगे। उस समय सीता ये भूल गई थी, भैया मैं स्त्री पर्याय में हूँ और स्त्री पर्याय से मोक्ष तो होना नहीं है, इसलिए उसे पतिन्द्र तो वो 16वें स्वर्ग में गई। किंतु राम जी बलभद्र थे, और बलभद्र जो होते हैं वो उसी भव से मोक्ष में जाने की योग्यता रखते हैं, इसलिए राम जी मोक्ष में गए। और सीता इसलिए आई थी कि मैंने इनके पीछे सब कुछ सहन किया और ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो ये ध्यान रख लेना, कर्म के साथी कोई नहीं हो सकता, जन्म का साथी सब हो सकते हैं, इसलिए राम जी मोक्ष में चले गए और सीता रह गई। दूसरा सवाल था आपका कि महिलाओं को गवासन से नमस्कार करना चाहिए। जब कोई पुरुष गवासन से नमस्कार करता है भगवान को, संदीप जी कैसे नमस्कार करते हैं जरा बताना। कौन सा पैर ऊपर आया आपका? सीधा पैर ऊपर आएगा। तो महिलाओं का उल्टा वही आएगा। देखो भैया, महिलाओं की बात, हाँ, मंदिर में भी सब महिलाएं टोकती, कोई कहती इस साइड पैर रखो, कोई इस साइड, इसलिए हम पूछ रहे थे। जब भी गवासन से बैठो तो सीधा पैर ऊपर होना चाहिए। अब जो तुम्हें टोके ना, तो उनसे बोलना, देख भैया मैंने प्रवचन में सुना था, क्या सुना था? मैंने प्रवचन में सुना था कि ज्ञानवान हुक्मचंद, ज्ञानचंद, हुक्मचंद और रायचंद की बात नहीं सुनना, करमचंद की बात सुनना। तो इसलिए सीधा पैर ऊपर करना और करमचंद बन के भगवान बनने का पुरुषार्थ करना। नमस्ते। आइएगा, पदम जी सराव जी अपने जिज्ञासा लेके आ रहे हैं, तत्पश्चात तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी काला। ओम
आचार्य श्री के चरणों में रत्नत्रय की प्राप्ति हेतु मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज सुबह प्रवचन में जैसे ही आपने संज्वलन कसाई की पानी की लकीर बताई, इंद्रदेव ने धमाधम पानी की बरसात कर दी। इतना ही नहीं, आपकी चरण वंदना करने इंद्रदेव पंडाल में भी टपक पड़े। पंडित साहब ने भी कहा कि ये तो शुभ शकुन है, इसकी अनुमोदना की। अरविंद जी ने भी मंगलाचरण में कहा कि चारों धाम गुरु के चरणों में है, सत्यार्थ हो गया। ये घटनाक्रम एक विचित्र संयोग है या अतिशय? कृपया समाधान करें। आपने जो शंका रखी है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, बीतरागी संत कभी चमत्कार अतिशय करते नहीं, अपने आप होते हैं। और रही बात पानी आ जाना, टपक जाना, हो सकता है हमारा शब्द निकलना हुआ, बारिश का आना हुआ, पंडाल में टपकना शुरू हुआ, और क्या था भजन के बोल क्या थे? चारों धाम आपके चरणों में हो। आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये तो सुनिश्चित है, ये तो सुनिश्चित है। भगवान के पास जाओगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, भगवान के पास जाओगे रास्ता नहीं मिलेगा, और संतों के पास चले जाओगे तो अपने आप रास्ता मिल जाए। भगवान नाराज होते नहीं हैं, भगवान नाराज होते नहीं, और जो नाराज होते हैं वो भगवान नहीं होते। किंतु साधु नाराज होता है। भगवान रूठे तो कोई बात नहीं, भगवान रूठे तो कोई बात नहीं, जिनके लिए जो मानते हैं। हम तो मानते ही नहीं कि भगवान रूठता है, न कि भगवान नाराज होता ही नहीं, न कि भगवान के पास तो राग देश ही नहीं है। जो लोग कहते हैं ना भगवान नाराज हो जाए तो चल जाएगा, गुरु बचा लेगा। भगवान नाराज हो तो गुरु बचा लेगा, यदि गुरु नाराज हो गया तो भगवान भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए वो पंक्ति याद कर लो, कौन सी? गुरु गोविंद दो एक खड़े काके लागू पाए, गुरु बरियारी आपकी गोविंद दियो। तो ये सहयोग है। अब देखो, जिसको कुछ करना हो वो क्या कहेगा? आज पंडाल में भीलवाड़ा में अतिशय हो गया। क्या हो गया? आज भीलवाड़ा में अतिशय हो गया कि महाराज का बोलना हुआ और इंद्रदेव का प्रकट हो गए, और इंद्र देवता को प्रकट हुए ही हुए, किंतु एक इंद्री की बूंद व पानी जल काई भी गुरु महाराज के चरणों में झुक गया, सारे तीर्थ मिल गए। ये ध्यान रखना, ऐसी मिथ्या मान्यताओं पर हम श्रद्धा ना करें। ये सहयोग है, और हो सकता है किसी देव को ऐसा लगा भी हो कि चलो भाई गुरु महाराज प्रवचन कर रहे हैं, कोई सम्य दृष्टि जा रहा हो, उसने कर भी दिया हो। किंतु जैन शासन कहता है इन अतीतों से हम प्रभावित होने वाले नहीं है। जिस दिन अंदर आत्मा में भेद ज्ञान होगा उस दिन लगेगा कि कोई अतिशय हुआ है हमारी आत्मा की। महाराज जी, 25 दिनों से हम इस पंडाल में बैठ रहे हैं, कई बार बरसात हो गई, कभी भी पानी नहीं टपका, कोई बात आज नहीं ही टपका। अरे भाई, जल काई का भी आचार्य भगवंत कुंद स्वामी बौद्ध पौड़ में कहते हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति ये भी जिनेन्द्र देव के काम में यदि इस्तेमाल की जाती है तो ये भी अपने पुण्य को बढ़ा लेती हैं। जो जल जिनेन्द्र देव के अभिषेक के लिए काम में आता है, जो अग्नि जिनेन्द्र देव के पकवान के लिए काम में आती हैं, जो वायु जिनेन्द्र देव के काम के लिए आ रही है, वह भी अपना पुण्य बढ़ाकर अपनी पर्याय में कल्याण करने का पुरुषार्थ कर लेती है। हो सकता है सहयोग बन सकता है, किंतु इसको अपन अति से ना माने। बस आप सबकी भावना हुई और आपका काम हो गया। ये तो एक घटना थी महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, आलोचना पाठ के अंतिम 2 लाइनों में कहा है, अनुभव माणिक पार की जोहरी आप जिनंद, यही सुवर मोहि दीजिए चरण शरण आनंद। तो महाराज जी, हमारे जिनेन्द्र देव तो वीतरागी हैं, नासा दृष्टि हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो उन्हें जौहरी की उपमा देने से क्या अभिप्राय है? कृपया समाधान करें। पदम जी, यहाँ पर कवि ने अपना नाम भी दे दिया है और जिनेन्द्र देव को जौहरी भी कह दिया है। आचार्य भगवंत नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने जीव कांड लिखा,
उसमें लिखा नेमी चंद्र, और नेमी चंद लिखते लिखते उन्होंने भगवान नेमीनाथ की उपासना करते करते भगवान नेमीनाथ का नाम भी ले दिया और अपनी प्रशंसा भी कर ली। तो ये ध्यान रखना, कवि की भावना है। हम जब भगवान को उपमाएं देते हैं तो ऐसी तो उपमा देते हैं कि हे भगवान तेरे बिना तो, अभी आपने सुना ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। तो ये ध्यान रखना, कभी अपनी भावना को जो व्यक्त करता है तो कि भक्ति में सिद्धांत नहीं चलता है, भक्ति में तो भावनाएं चलती हैं। किंतु बस इतना ध्यान रखना, भक्ति में अपने भगवान को रागी मत बना देना, भक्ति में अपने भगवान को नीचे मत गिरा देना। और भक्त तो वही होता है जो अपने भगवान को ऊंचा उठा दे। शिष्य कितना ही उथल पुथल कर ले, शिष्य कितना ही उथल पुथल कर ले, गुरु फिर भी सोचता कोई बात नहीं भैया, है तो मेरा ही ना। और शिष्य भी जो सोचता है उथल पुथल वहीं की जाती है जहाँ अपनापन होता है। तो ये ध्यान रखना, भगवान को उपमा तुमने बहुत सी दी है। कभी राम बने कर, कभी शाम बनकर, बोलते हो ना, कभी आदिनाथ वर्धमान को वर्धमान की आवश्यकता। क्या कह रहे भगवान आ जाओ, क्या भगवान आएंगे? बस भक्ति की भावनाएं हैं, और भक्ति में तो भैया तू और मैं ही चलता है। इसलिए भक्ति में आप मुझे राम कह दो तो कोई औचित्य नहीं है, और मैं तुम्हें कह दूं भैया तू सुदामा जैसा है, तो भक्ति का रास्ता बहुत अलग है, और जो भक्ति करता है वही तो भगवान बनता है। इसलिए भक्ति में तर्क ना करो, भक्ति में तो दिल खोल कर आनंदित हो जाओ। अवश्य। आइएगा सुरेंद्र जी गाला, अपनी संख्या रखें, गुरुदेव के चरणों में बार बार तत्पश्चात तैयार रहेंगे निर्मला जी बच। गुरुदेव, दो जिज्ञासा हैं, उसके बाद मन के भाव 2 लाइनों से प्रकट करना चाहूँगा। गुरुदेव, हम भौतिकवाद युग में रहते हैं, हमारे चारों तरफ कंपटीशन है जिसका हमको सामना ना करना पड़ता है, धर्म के क्षेत्र में भी कर्म के क्षेत्र में भी। हम श्रावक हैं गुरुदेव, हमको दोनों जगह सामंजस्य बना के रखना पड़ता है। तो गुरुदेव, हम ऐसी क्या क्रिया करें, कैसे करें कि दोनों में अनुपात बना के हम चल सकें और दोनों का पालन हम पूरी तरह से करें? अभी तक मैं तुम्हारा सवाल समझ नहीं पाया भैया। गुरुदेव, हम श्रावक हैं। नहीं, ये तो समझ गया, भौतिकवाद कैसी समानता कर्म में धर्म में कैसी? मतलब गुरुदेव, जैसे हम कितना समय धर्म को दें, कितना समय अपने हम कर्म को दें, ताकि हमारा उद्धार भी हो जाए और जाके हमारी 2 पंक्ति सामने आ जाए। देखो, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ किए हैं, अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म। धर्म। सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। धर्म। और अंत कौन सा है? मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। नहीं, भीलवाड़ा है, हो जाए 25, क्योंकि कल स्वतंत्र हो जाओगे ना। 24 घंटे हैं, और कितने धर्म करने हैं आपको? पुरुषार्थ 4 ही हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब 24 घंटे हैं, 24 को 4 से भाग दे दो, कितने आ गए? 6 घंटे। तो 6 घंटे धर्म कर, 6 घंटे अर्थ कमा, 6 घंटे काम पुरुषार्थ कर, और 6 घंटे मोक्ष में लगा, तो 12 घंटे तो धर्म में लगा। 6 घंटे धर्म में, 6 घंटे मोक्ष में, कैसे क्या गुरुदेव? अरे भाई, 6 घंटे धर्म में कि धर्म के लिए काम कर। अच्छा, साधु संत आ जाए, साधु संत आ जाए कि उनको हार दान दे, उनका प्रवचन कर, उनकी वैयावर्ती कर। ये 6 घंटे उनकी सेवा में लगा, धर्म में कर, और 6 घंटे मोक्ष में। जब तूने धर्म किया, साधु सेवा की, तो इससे तेरी विशुद्धि बढ़ी, और जब विशुद्धि बढ़ी तो तू अब बैठकर अपना स्वाध्याय कर, अपनी समाई कर, अपने व्रतों का पालन कर। 6 घंटे वहां लगा और 6 घंटे सेवा में लगा, 12 घंटे हो गए। और इन 12 घंटे के बाद 6 घंटे मिलते हैं, तू अर्थ कमा ताकि परिवार चले, और 6 घंटे काम पुरुषार्थ कर ताकि मोक्ष मार्ग चले। ये ध्यान रखना, हमारे जैन शासन में काम को भी पुरुषार्थ कहा है, किंतु किस काम को? जो काम शादी विवाह मात्र शरीर की संतुष्टि के लिए नहीं होता है, मोक्ष मार्ग चलाने के लिए होता है। इसलिए आदिनाथ ने कहा भैया
शादी करो, विवाह करो, काम पुरुषार्थ करो, और ऐसा काम पुरुषार्थ करो यदि तुझे 2 संतान चाहिए तो 4 पैदा कर, 2 मोक्ष मार्ग पे लगे, क्योंकि काम पुरुषार्थ नहीं होगा तो मोक्ष पुरुषार्थ बंद हो जाएगा, और यदि मोक्ष पुरुषार्थ बंद हो जाएगा तो धर्म भी विनाश हो जाएगा। एक जिज्ञासा है गुरुदेव, जब भी हम कोई धार्मिक क्रिया करते हैं उसमें कार्य की भव्यता का ज़्यादा महत्व होता है या उसकी शुद्धता का ज़्यादा महत्व होता है? अच्छा ये बताओ, बोलो फंस गए, जो कुंडी खोले वही। पूछे गुरुदेव कोई। अब ये बताओ, तुम्हें मंदिर बनवाना है, आपके मेरे भाव हो गए कि हमें सुरेंद्र से मंदिर बनवाना, बड़ा भव्य मंदिर बनवाना है, क्या करोगे? मंदिर बनाने के लिए भव्यता देखोगे या शुद्धता देखोगे? दोनों जरूरी गुरुदेव। देखो दोनों तो जरूरी है, किंतु दोनों बन नहीं पाएगी ना। तो तभी तो पूछा हूँ गुरुदेव, जरूरी क्या है? ये ध्यान रखना, जब भी कोई काम करो विशालता से करो, जब भी कोई काम करो जिन शासन का विशालता से ही करना, जो कि जिन शासन छोटी मोटी चीज नहीं है, और जिन शासन जब बड़ा है तो जिन शासन में पैदा होने वाला भी बहुत बड़ा है। जिन शासन का कोई भी काम हो करना भव्यता से, करना विशालता से, तो ये ध्यान रखना किसी का दिल दुखा के काम नहीं करना। और ये भी ध्यान रखना, जब जब जिन जब 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 मयूर आते हैं तो सांप रोते हैं, चंदन के वृक्ष पर सांप लगे रहते हैं, और जैसे ही मयूर आता है तो सांप चिल्लाते हैं ये कहां से आ गया। वैसे ही जिन शासन की जब जब भी प्रवाहना करोगे तो सांप तो चिल्लाएगा, किंतु उसके चिल्लाने से धर्म छोटा मत कर देना। किंतु जब भी धर्म का काम करें तो ये सोचना कम से कम अपनों का तो दिल ना दुखे, और कोई दिल दुखी हो तो उसको राजी कैसे करना। शुद्धता का ध्यान रखना, किंतु शुद्धता के नाम पर आगम का लोप नहीं करना। कोई तेरे से कह दे भैया मुनि राजों को हारदान देता है, दूध तो बोलो भाई, दूध तो क्या है? दूध मुझे क्या पता, शुद्धता तुमने बोली। नहीं शुद्ध है ना, सामग्री तो सारे शुद्ध रहते गुरुदेव। क्या कह रहे दूध तो? शुद्ध के लिए आप क्या कह रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे भाई तुमने चौका लगाया और कोई बोले आज तो दूध शुद्ध मिलता ही नहीं है। मिलता ना गुरुदेव। अरे जब दूध शुद्ध नहीं मिलता है तो मीरा को दूध नहीं देना, घी नहीं देना, दही नहीं देना, क्या बोलोगे? शुद्ध तो मिलता है गुरुदेव। ये बोलना मिलता तो है किंतु मैं पुरुषार्थ नहीं करता। वैसे ही शुद्धता से काम करना, किंतु शुद्धता के पीछे आगम का लोप नहीं करना। और जैन शासन का हर व्यक्ति यही प्रयास करता है, विशाल से विशाल काम करूँगा किंतु शुद्धता का ध्यान जरूर रखता है। ये बात अलग है, मैंने सारा काम शुद्धता से किया था और पीछे से किसी ने बिगाड़ने का पुरुषार्थ किया तो पाप वो कमाएगा। मैं तो मन वचन काय से शुद्ध होने के लिए शुद्ध क्रिया करने जा रहा हूँ, किंतु शुद्ध का आलम्बन लेकर जिन शासन का लोप कभी नहीं करना। गुरुदेव 2 लाइनें मन के भाव है कि हमने ये एहसास किया है, साथ भगत के रहता है तू, कभी न छोड़े हाथ तू मेरा, हाथ पकड़ के चलता है तू। ऐसा लगता है हम किनारे हो गए, जब से सुंदर सागर हम तुम्हारे हो गए, जब से गुरुवर देखो हम तुम्हारे हो गए। नमस्ते गुरुदेव। चलो कोई तो जिनमानी पुत्र पैदा हुआ। आइएगा, अपनी शंका रखेंगे निर्मला जी बस, तत्पश्चात तैयार रहें निक्षेप कोठारी फ्रॉम डूंगरपुर। नमस्ते आचार्य, नमस्ते बंदावी माता जी। महाराज जी, वीतराग विज्ञान मानवतावाद की ओर ले जाता है और विज्ञान मानववाद की ओर ले जाता है, इसको कैसे समझेंगे? वीतराग विज्ञान मानवतावाद की ओर ले जाता है और विज्ञान मानववाद की ओर ले जाता है। देखो भैया,
पहली बात तो ये रही, ये किसी आगम का तो आपका सवाल नहीं है, आगम का। ये आपकी अवधि ज्ञान का दिमाग का सवाल होगा। नहीं, किसी किताब में पढ़ा था हाँ, मैंने। तो ये ध्यान रखना, विज्ञान जो होता है वो मानवता की ओर ले जाता, मानव की तरफ, मानववाद की ओर। मानव माने मनुष्य की ओर ले जाता है। किंतु वीतराग विज्ञान मानवता, मानवता माने मनुष्य पने की ओर ले जाता है। विज्ञान मात्र आविष्कार करना जानता है, वो मात्र मनुष्यों को लड़ना सिखा सकता है, जोड़ना नहीं सिखा सकता है। किंतु वीतराग विज्ञान मानवता अर्थात आपके अंदर जो भगवान बैठा है उसका परिचय कराता है। इसलिए हमारे जैन शासन में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले उसको संस्कारित किया जाता है। इसलिए जिन शासन मानवता सिखाता है। मनुष्य तो साइंस ने बना दिए, साइंस ने विज्ञान ने मनुष्य तो बना दिए, पैदा को करवा दिया, किंतु उसमें मानवता लाने का काम करता है वीतराग विज्ञान। इसलिए वीतराग विज्ञान आपके अंदर संस्कारों को उत्पन्न करता है। वीतराग विज्ञान आपके अंदर भगवान दिखाने का प्रयास करता है। इसलिए वीतराग विज्ञान को अपनाओ और विज्ञान को छोड़ो। महाराज जी, एक प्रश्न और है। 2.5 दीप में 3,9 करोड़ मुनिराजों को हम नमस्कार करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। उसमें खाली भावलिंगी आएंगे 6ठे गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक, कौन कौन मुनिराज आएंगे? तो आपको कौन कौन से चाहिए? नहीं, हम उसमें अर्घ चढ़ाते हैं 3,9 करोड़ मुनिराजों तो को आप यही देख नमस्कार। रही हो कौन कौन से भावलिंगी, कौन कौन से दवलिंगी। यदि ये ध्यान रख लेना, आप जब पूजा करते ना, आज माता जी ने सवेरे पूजा की पंक्ति बोली थी ना, केवल रवि किरणों से जिनका प्रकाशित है ये अंतस्मन। ये ध्यान रखना, मुनिराजों की वंदना करते समय, मुनिराजों को नमस्कार करते समय, पूजन करते समय ये मत देखो ये कौन से लिंगी हैं। निर्मला जी, ये मत देखो कौन से लिंगी है, ये सोचे ना मैं कौन से मन से उनकी वंदना करने जा रहा हूं। यदि तुम यही देखते रहोगे, ये सुंदर संग की दवलिंगी भावलिंगी, अरे अभी तो करो करे तब तो दवलिंगी, और जब तो नहीं अब तो भावलिंगी, इसी में अटक जाओगे तो कभी कल्याण नहीं कर पाओगे। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं रहन सार में, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, हे मूर्ख। ज्ञानी भी कह रहे हैं और मूर्ख भी कह रहे हैं कि ये ज्ञानी है मूर्ख। एक टाइम का आहार देने के लिए तो मुनियों की परीक्षा करता है कि दवलिंगी है भावलिंगी है। एक अपना नमस्कार करने के लिए अपनी सारी विशुद्धि छोड़कर उनको तो देखा कि वो दवलिंगी है भावलिंगी है। अरे ये विषय तेरा नहीं है तो नमस्कार तो निर्गंत मुद्रा देख और हाथ जोड़कर उनकी सेवा कर। वो दवलिंगी है भावलिंगी इनकी छोड़ अपनी दवलिंग भावलिंग की चिंता करना शुरू कर दे। फिर भी आपको उत्तर दे देता हूं। 3,9 करोड़ मुनिराजों में 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के मुनि आते हैं। भरत क्षेत्र के भी आते हैं, एरावत क्षेत्र के भी आते हैं और विदेश क्षेत्र के भी आते हैं। कुल 2.5 दीप के अंदर अर्थात पूरे मनुष्य लोक के अंदर अधिक से अधिक इतने मुनि हो सकते हैं और ये सबसे सब मुनिराज भावलिंगी ही मुनिराज। नमस्ते। निक्षेप कोठारी तत्पश्चात तैयार रहेंगे राजेंद्र जी छाबड़ा। नमोस्तु आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसा कि हम देखते हैं कहीं ना कहीं आजकल अपने समाज का युवा धर्म से बिछड़ रहा है, इसका क्या कारण है? इसके अंदर जिनालवे में आपसी राजनीति चलती है, वो कहाँ तक सही है, उसे कैसे मिटाया जाए? युवा गलत काम में जा रहा है, जैसे कि मदिरा मांस का सेवन कर रहा है, इसके अंदर माता पिता व गुरु का क्या कर्तव्य है? इनका जो सवाल है, ये बच्चा ये सारी चीजें देखकर आया है और ये ध्यान रखना, युवा यदि बिगड़ गया तो धर्म तो नहीं बिगड़ेगा, किंतु वो युवा पूरा का पूरा समाज बिगाड़ देगा। और यदि युवा सुधर गया तो पूरी की पूरी बिगड़ी समाज भी सुधर जाती है। तो ये ध्यान रखना, माता पिताओं का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों को महाराज से जोड़ो। जब तक तुम्हारे बच्चे महाराज के पास नहीं आएंगे तब तक गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। माता पिताओं का कर्तव्य जैसा स्कूल भेजना अनिवार्य है, चिंटू चलो मंदिर जाना नहीं है, पहले स्कूल जाना है।
स्कूल भेजने के लिए माँ 5 बजे उठ जाती है, टिफिन तैयार करती है और बस तक छोड़ने जाती है। और यदि कभी बस निकल जाए तो हमारे सिंटू जैसे भैया 2 व्हीलर पे स्कूल तो छोड़ने जाना पड़ेगा, वरना कल मैडम हमें बुला लेगी और यदि मुझे बुलाएगी, बोलेगी बोलो ये ए फॉर, मैं बोलूँ अरिहंत, वो करेगी एप्पल, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए छोड़ने जाते हो। जिस प्रकार बच्चे को स्कूल के लिए प्रेरित करते हो, जिस प्रकार बच्चों को खेलने के लिए घूमने के लिए प्रेरित करते हो, वैसे ही बच्चों को प्रेम से या डांट से या मार कर भी साधु संतों के पास लाना शुरू करो, ताकि साधु संतों के पास जाएंगे तो साधु संत उनको संस्कार देंगे। आज सवेरे एक परिवार भिलूड़ा से आया सागवाड़ा के पास से, बोले महाराज मेरी बेटी विदेश जा रही है पढ़ाई करने, डॉक्टर बनने जा रही है एशिया के आसपास। तो मैंने बोले महाराज हम इसे नहीं हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेटी बिगड़ जाए। हम चाहते हैं कि जब महात्मा गांधी, जिनकी चर्चा आप कल सुनोगे, जो महात्मा गांधी जब विदेश गए थे इंग्लैंड, तो उनकी माँ ने भी एक जैन व्यक्ति से, एक जैन साधक से नियम कराए थे। पता है उनका नाम क्या था? श्रीमद रायचंद जी। उसी प्रकार भगवान तुम चाहते कोई नियम दे दो। 3 नियम दिए। पहला नियम, बेटा नशीली वस्तु का जीवन त्याग। अब वो विदेश में नहीं कहीं भी रहे, और जब नशीली वस्तु नहीं खाएगी तो भारत की बोलेगी। दूसरा नियम, बेटा विदेश तो जा रही है, विदेशी लेकर मत आना। देखो अक्षय भैया के मुंह पे एकदम, नहीं विदेश तो जाएगा किंतु देसी लेकर जाएगा। बेटा विदेश जा रही है, विदेशी लेके मत आना, देसी में रहना। और नियम करवा दिया, जब तक तेरी पढ़ाई चलेगी तेरा शादी तक का ब्रह्मचर्य व्रत। और तीसरा नियम दे दिया, शादी करेगी तो माता पिता की अनुमति से और जैन कुल में करेगी। और एक नियम और ले जा, प्रतिदिन एक माला जपूंगी। बोली महाराज जी इन नियमों को लेने से मुझे लगता है कि मैं वहां जाकर भी अपने जैन शासन के संस्कार नहीं छोड़ूंगी। यदि युवा सुधरना चाहते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो उनके हैं उनको महाराज के पास लाना पड़ेगा। किंतु हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को कहीं और तो भेजते हैं। छुट्टी के दिन हो तो खेलने तो सवेरे सवेरे किटकिट खेलने तो भेजते हैं, घूमने भेजते हैं, किंतु हाथ पकड़कर मंदिर में नहीं लाते हैं। और फिर कहते हैं महाराज बच्चा हमारी सुनता नहीं है। और जब बच्चा हाथ से निकल जाता है काव्य जी, और जब बच्चा हाथ से निकल जाता है, जब पापा कहते हैं महाराज जी अब तो कुछ करो, फिर महाराज कहते हैं बेटा मिट्टी गीली थी जब तू लाया नहीं था, मिट्टी गीली थी जब तू लाया नहीं, अब मिट्टी सूख गई है, अब मैं कुछ कर। इसलिए जब बच्चा गीली मिट्टी हो पारक जी तभी महाराज को दे दो, ताकि गीली मिट्टी कलश बन जाए। और यदि कलश बन जाएगी तो अभिषेक के काम में आ जाएगी। महाराज जी इसमें एक और प्रश्न था कि जिनालय के अंदर चल रही राजनीति, यानी कि किसी को टोक देना, मतलब एक बच्चा है जो धर्म से जुड़ना चाहता है, जो नया नया सीख रहा है, पर बड़े बूढ़े उसे टोक कर दबाना चाहते हैं, जिससे कि वो वापस मंदिर नहीं आता। युवाओं की भी गलती है। मेरा तुम्हारा ऐसे ही सवाल है, पढ़ते हो ना, और जब पढ़ते हो तो सब कुछ देखते हो। काबे भैया तुम्हारी बात चल रही है, तुम्हारे पीछे वो सब भी बैठा है। जब पढ़ने के लिए कॉलेज में जाते हो और तुम्हें वहां पे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, जिसमें तुम्हारे जैसे भी होते हैं और तुम्हारे से विरोध विपरीत वाले भी, मतलब कि समझे ना, ही और सी दोनों मिलते हैं। और जब स्कूल में जाते हो तुम्हें, जब तुम कोई गलत काम करते हो तो तुम्हें सब टोकते हैं। और बहुत से तो बच्चे ये भी सोचते हैं कि वो मुझे बार बार टोके तो अच्छा लगेगा, तो वो हंस रहा भैया, फिर भी आप वही काम करते हो ना। वहां तुम्हें लाख बार टोकता टीचर पढ़ाई कर, फिर भी आप, पढ़ाई तो कम होती और मस्ती, वहां बुरा नहीं लगता है ना।
वैसे ही यदि धर्म में मंदिर में कोई राजनीति कर रहा, करने दो राजनीति करने वालों को। अरे राजनीति करने वाला राजनीति कर कर फंस जाएगा तो भगवान के पास जा, अपनी नीति अपना, अपनी नीति अपना कि भगवान के मंदिर में गया हूं, जो राजनीति कर रहे हैं राजनीति करने, वो टोकी तो रहा है ना। अरे तेरे टोकने से मुझे कहा जाने वाला, जब मंदिर जाओ तो कान बंद करके जाओ, और लगे कि कोई अच्छी बात सुना रहा है तो दिल पे रख लेना, और कोई तुझे टोक दे तो दूसरे कान से निकाल देना, किंतु दूसरों की राजनीति के पीछे धर्म मत छोड़ देना, क्योंकि धर्म बड़ी मुश्किल से मिला है। अरे तुम तो क्या कह रहे हो, धर्म तो हमारे यहाँ तो ऐसा काल भी आया है जहाँ मुनियों को जिंदा घानी में पेल दिया। आप चिंतन कर लो, मुनिराज बैठे हुए हैं साधना में, एक राजा आता है, अपना सिपाही सेनापति भेजता है, जा 500 मुनि लेकर आए यहाँ से। वो मुनिराज खड़े होकर गुरुदेव से पूछते हैं, भगवंत हमारे लिए क्या देश है? भगवंत मुनिराज कहते, आचार्य भगवान कहते हैं, भैया धानी तेरा प्राण है। वो मुनिराज सामने देख रहे हैं कि घानी में पीला जा रहा है, फिर भी शांति चित्त होकर अपना आत्मा धर्म करते हैं। भैया संसार में तो ऐसे लोग 1000 मिलेंगे जो तुझे टोकेंगे। अरे तुझे वो ठोकी तो रहे हैं, तुझे मार तो नहीं रहे, तुझे मारी तो रहे हैं, तेरी धर्म को तो नहीं छीन रहे। इसी टोटा कोकी में धर्म कर लेगा तो उनकी बोलती अपने आप बंद। आप बैल मुझे कब तक बोलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर वो कहे अरे से तो आदत पड़ गई, वो अपना आप चुप। अपना दूसरों को मत छोटा करो, अपने आप को बड़ा कर लो, अपने आप राजनीति समाप्त हो जाएगी। नमोस्तु आचार्य जी। राजेंद्र जी छाबड़ा, उनको दीजिए माइक। तत्पश्चात तैयार रहेंगे रेखा जी गदिया। क्या कर रहे भैया? नमोस्तु गुरुदेव। ये भी अति से हो गया। उल्टा माइक बच गया। कौन बच गया? माइक बच गया क्या? पहुंच गया इनका। अरे पदम जी, पैर तो नया लग जाएगा, माइक नया नहीं ये ध्यान रखना, यदि यहाँ बैठकर भी तुम्हें चोट लग जाए, यहाँ बैठकर भी तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए तो सोच लेना कोई बड़ी आपत्ति आने वाली थी जो राई बनकर रह गई। नमोस्तु गुरुदेव। 2-3 दिन से हम लोग आयु बंध के बारे में चर्चा शंका समाधान में सुन रहे हैं। आयु की 4 प्रकृतियाँ, चारों की 4 आयु, मनुष्य, नारकी जी और तिर्यंच और देव, 4 प्रकृतियाँ। मेरा सवाल यह है गुरुदेव कि आयु बंध तो आपने समझा दिया कि जिंदगी में जो भी चांस मिलता है वो 8 बार मिलते हैं, लेकिन गति बंध और जाति बंध, इसके बारे में जो हमारी गति होगी, नामकरण की 93 प्रकृतियां में उसमें जो गति जो आती है हमारी, हम किस आयु के साथ ही गति बंध भी हो जाएगा और जाति बंध भी हो जाएगा कि हम 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 5 इंद्री और कौन सी गति में जाएंगे, ये आयु बंध के समय ही हो जाएगा या पहले हो जाता है? इस बारे में या क्या तरीका उसका, थोड़ा शंका। वैसे तो ये पेपर मेरा नहीं है, क्योंकि आपकी टीचर महोदय बैठी हैं और वो कहेंगे प्रिंसिपल ये हमारी क्लास तो बिगाड़ रहा, तो ये सवाल तो आप कौन से पूछना चाहिए था। अरे ऐसा भी ना समझना कि मुझे उत्तर देना आता नहीं। ये ध्यान रखना, गति माता जी ने आपको बताया बेटा कि गति बंद तो हर समय होता रहता है। आज बंदा अभी छोटा, गति बंद तो 1000 बार बंधता है, 1000 बार छूट भी जाता है, उसका ज़्यादा मूल्य नहीं है। किंतु आयु बंद के साथ में जो गति बंद होगा वो आपका स्थायी रहेगा, और जब आयु बंधती है तभी आपकी जाति भी बंधेगी। यदि आपने नरक आयु का बंध कर लिया है तो ये निश्चित हो गया कि नरक आयु में जाने के बाद आपको 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री ही बनना पड़ेगा। यदि आपने मनुष्य के बंद कर लिया है तो ये निश्चित हो गया है कि अब मनुष्य तो 5 इंद्री ही होता है, तो आपको 5 इंद्री ही बनना पड़ेगा। और यदि आप 1 इंद्री की आयु का बंद, तिर्यंच की आयु का बंद कर लेते हो तो हो सकता है कि तिर्यंच आयु में आपको, यदि आपने 13 आयु का बंद कर लिया है और देव गति में हो हो सकता है आप 1 इंद्री भी, क्योंकि देव 1 इंद्री भी बन सकता है।
मतलब मेरा क्वेश्चन ये रहा कि तीनों चीजें एक साथ ही आयु बंध के साथ ही बनेगी। गतिबंध बहुत बार हो सकता है, छोड़ सकता है, किंतु जिस समय final- आयु बंधेगी उस समय गतिबंध भी आपका होगा और आपकी इन जाति बंध भी आपका हो जाएगा। उसी समय और final- विशेष आपका टीचर पढ़ाएंगे, पढ़ना आराम से। नमस्ते। रेखा जी करिए। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, परसों हमारे बेटे का 34वां जन्मदिन है, इसलिए मेरी जिज्ञासा उसी पर ही है कि इन 34 सालों में हमने उसके जन्मदिन की क्या तैयारी की, यह तो फिर कभी बताएंगे, लेकिन आज मैं 1 साल की तैयारी की बात कर रही हूँ। उसके 2011 के जन्मदिन पर हमने बोन चाइना क्रोकरी पर जानवरों की हड्डियाँ, चाय की चुस्कियाँ, इस नाम से 2000 फोल्डर छपाकर बंटवाए थे। तो ये बोन चाइना क्रोकरी हमारे साधु संतों के लिए तो घर में नहीं बसाई जाती, ये हमारे इन गृहस्थों के लिए ही बसाई जाती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसका जो सब्स्टिट्यूट है, ये कांच की गिलास है, कांच की कप वगैरह, जो कि बोरोसिल कंपनी और हीरा कंपनी बना रही है, तो हम उससे भी बच सकते हैं। और हमें खुशी है कि हमारे घर में बोन चाइना क्रोकरी नहीं चलती, और हमारे बेटों को हमने ये बोन चाइना क्रोकरी में चाय देना तो बहुत दूर, हमने कभी चाय चखाई भी नहीं है, क्योंकि वो एक नशीली वस्तु है। और क्या ये जो स्लॉटर हाउसेस है वो केवल चमड़े के लिए ही नहीं, कॉस्मेटिक आइटम्स के लिए नहीं, बल्कि जानवरों की हड्डियों के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अगर आपका सवाल क्या है? ये सवाल तो यही है कि सवाल यही है कि क्या हम ये प्रत्यक्ष रूप से कत्ल खानों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? और कहा जाता है कि अतिथि देवो भव है, तो वो अतिथि देव कैसे हो सकते हैं? वो जानवरों की हड्डियों में चाय पीते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, वो हड्डियों के अंदर चाय पीता है या वो क्या करता है ये तो उसकी बात जाने। और हमारे यहाँ जैन शासन के अंदर हिंसावाद का नारा लगाया जाता है। दुनिया का लोटा छानने जाओगे तो कभी भी कुआं साफ नहीं हो पाएगा, अपना लोटा छानोगी तो कुआं जरूर साफ हो जाएगा। जिस देश में तुम रहते हो, जब तुम्हारे भारत के पीएम जैसे जो कि कल तिरंगा फहराएंगे और कहेंगे मेरा भारत, जिसमें 99 में 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत, जब गवर्नमेंट ही तुम्हें विदेशी माल ला कर दे रही है तो तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला तुम्हें काम करना चाहिए। तुम्हें अब की बार चुनाव लड़ना चाहिए पीएम के लिए, संसद के लिए, और फिर संसद में जाना, अपनी बात रखोगे तो क्योंकि संसद जो पास करेगा वो ही समाज में बिकेगा। साधु संत जो बोलेंगे उस पर आप अमल करने वाले नहीं हो। आप इतना ही कर सकते हो कि हम अपने स्तर पर अपने परिवार को रोक सकते हैं, अपने मित्रों को रोक सकते हैं, किंतु दुनिया का ठेका तो हम, उदाहरण सामने है हमारे। हम लोग 2012 में बल्कि 13 में राजगिरी जा रहे थे और वहीं हमारे मंदिर के दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले, हम पहाड़ी की वंदना करने जा रहे थे, 5 पहाड़ी की, और वहीं पर सामने ही एक कसाई मुर्गे को लेकर मन में भाव आए बचा लें, किंतु मैंने कहा भैया अपन बचाने जाएंगे जी अभी न के साथ में कोई भी, उसने हमारे सामने उस मुर्गे को हलाल कर दिया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। 2000 सन याद नहीं, हम लोग आचार्य महाराज के साथ नासिक जा रहे थे गजपंथा, और जब गजपंथा जा रहे थे तो गजपंथा के रास्ते पर रोड पर एक बकरी वाला अपनी बकरी को बड़े प्यार से पाल रहा था, बड़े प्यार से उसे निला रहा था, और उसकी पत्नी के हाथ में एक तलवार थी। हम पूरा संग वहां खड़े हैं और सोच रहे इसे बचा लें, इसे बचा लें, इसे बचा लें, भगवान कोई आ जाए, कोई आ जाए, इसे बचाने कोई आ जाए। हमारे रहते रहते 1 सेकंड में उसने ऐसी उसकी काटा, पूरा खून सड़क पे फैल गया और हम देखते रहे, आंखों से आंसू तो आके कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि जब हमारी सरकारी मांसाहार के पीछे पड़ी है तो हमारी कौन सुनेगा। जब भगवान महावीर का संदेश है जियो और जीने दो, जब जिस संदेश से पूरा भारत आजाद हुआ है, फिर भी हमारे भारत में ऐसा काम किया जाता है। इसलिए यदि आप चुनाव लड़ोगे ना तो कोई ना कोई तुम्हारी आवाज़ जरूर सुनेगा, क्योंकि यहाँ बोलने से काम नहीं होने वाला। जितने लोग ये बैठे ना, ये इतने जैनी हैं कि इनके घर में कोई भी मांस नहीं खाता होगा, किंतु
हमें क्या करना चाहिए, पहले हम कुछ कर सकें, क्योंकि हमारी समझ में इतना ही नहीं है। हमारा एक भाई चुनाव के लिए खड़ा हुआ, हमारा एक जैन परिवार का व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हुआ, उसने क्या बोला, मैं जैन हूं, दिगंबरों को मानता हूं, दिगंबरों का महत्व और शान से कहता हूं मैं दिगंबर हूं। एक जैनी भाई ने वोट नहीं दिया उसका, एक जैनी भाई ने साथ नहीं दिया। यदि उनका साथ देते तो उनके यदि पूरा भीलवाड़ा जैन समाज उसे वोट देता तो कम से कम 25,000 30,000 जितने भी वोट मिलते। तो दूसरा नेता सोचता नहीं जैनों में भी दम है। किंतु हम कब लड़ते हैं, जब हाथ से गाड़ी छूट जाती है। ओम नमः सिद्धे